सो लास्ट वीडियो हमारी एंड हो गई थी, टू बी कंटिन्यूड थी, और वो इस वाइट बोर्ड की स्लाइड पर एंड हुई थी। और यहाँ पे ये मैं वापस आपको शो इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ये चीज़ अगर आपने माइंड में रख ली तो आपको लेवल ऑफ ऑलिव्स और लेवल इन्फीरियर टू पॉन्स पढ़ना इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो इसको वापस से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वेस्टिबुलर कॉक्लियर न्यूक्लियाई में वेस्टिबुलर न्यूक्लिया अलग होता है, कॉक्लियर न्यूक्लिया अलग होते हैं। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई 4 तरह के हैं, मीडियल, लेटरल, इंफीरियर और सुपीरियर। कॉक्लियर न्यूक्लियाई 2 तरह के हैं, एंटीरियर और सुपीरियर। और ओलिवरी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 तरह के न्यूक्लियसेस आते हैं, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, मीडियल एक्सेसरी ओलिवरी, डोर्सल एक्सेसरी ओलिवरी। और ये ओलिवरी न्यूक्लियसेस जो मौजूद हैं और वेस्टिबुलर कॉक्लियर न्यूक्लियाई जो मौजूद हैं, इन्हीं की वजह से लेवल ऑफ ऑलिव्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रे मैटर मौजूद होता है। सो लेट्स कम टू अवर पिक्चर नाउ ऑन द ग्रीन बोर्ड। सो जी जनाब, हम आ गए हैं अपने ग्रीन बोर्ड की तरफ, और इस ग्रीन बोर्ड पे हमने जो आपको पिक्चर डिस्प्ले की हुई है वो है ओलिवरी सेक्शन के ऊपर जो ट्रांसफर ओलिवरी लेवल के ऊपर जो ट्रांसफर सेक्शन दिया गया है कट करके, उसकी पिक्चर है। तो ये पिक्चर जो सेक्शन करते हैं ना, ये इंफीरियर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल पे लिया गया है। अब ये फोर्थ वेंट्रिकल क्या है, हमने फोर्थ वेंट्रिकल इससे पहले अपनी किसी वीडियो में डिस्कस नहीं किया। वेंट्रिकल्स बेसिकली वो एरियाज होते हैं ब्रेन के अंदर जो खाली एरियाज होते हैं, उनके अंदर कोई अदर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता अदर देन CSF। देयर CSF एंड इट एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द अदर वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। सो वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये थोड़े से खाली खाली एरियाज मौजूद हैं, इन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल होता है, लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल के इंफीरियर पोर्शन पे हम कट सेक्शन लेते हैं एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स। तो यहाँ पे हमको ये पार्ट्स नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर हमें ग्रे मैटर बहुत प्रोनाउंसली नजर आता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इमेंस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियसेस मौजूद हैं। सो हम पहले इस पोर्शन को, ये जो वेंट्रिकल का पार्ट नजर आ रहा है, ये फोर्थ वेंट्रिकल का पार्ट नजर आ रहा है, इसको हम अपना रेफरेंस पॉइंट लेंगे, और ये जो इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल है इसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे। रेफरेंस पॉइंट से मुराद मैं आपको इसी एरिया से बाकी के न्यूक्लियसेस समझाती जाऊंगी। ये जो फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है, इससे मीडियली थोड़ा लैटरली हम जाने लगेंगे। मीडियल टू लैटरल जाते हैं तो हमें यहाँ पे हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस नजर आएगा, ये रहा, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा और लैटरली जाते हैं तो डोर्सल वेगल न्यूक्लियस नजर आएगा। मजीद और लैटरल जाएंगे तो हमको न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस नजर आएगा। फिर इसके बाद हमें थोड़ा सा पोस्टीरो लैटरली, देखें पोस्टीरियर आ रहे हैं बट लैटरली, पोस्टीरो लैटरली स्पाइनल ट्रैक्ट या स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। इसमें ट्रैक्ट भी है, इस वजह से दोनों चीजें मिला ली यहाँ पे। स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व नजर आएगा। 4 न्यूक्लियसेस मैंने अभी आपको बता दिए। इसी दौरान में यहाँ पे एक शेडेड सा एरिया है। ये शेडेड एरिया जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन है, और इस रेटिकुलर फॉर्मेशन के डीपली एम्बेडेड होता है न्यूक्लियस एम्बिगस। ये न्यूक्लियस एम्बिगस क्या नई चीज है? ये न्यूक्लियस एम्बिगस जो है, इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं ये इमर्ज होते हैं, और ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस और क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, इन 3 तरह की नर्व के फाइबर्स के साथ मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होके इनर्वेशन प्रोवाइड करते हैं टू द स्केलेटल मसल्स, जहां पे वो वॉलंटरी एक्शन के तौर पे काम आते हैं। अब हम बनाते हैं इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल को अपना रेफरेंस पॉइंट। ये आपको कीप दिस थिंग इन माइंड, जस्ट रिकॉल दैट पार्ट। रिकॉल करें उस पिक्चर को जब मैंने बताया था कि एंटीरियरली जो पायरामिड्स और ऑलिव्स मौजूद होते हैं ब्रेन स्टेम में, और पोस्टीरियरली फेसिकुलस और फेसिकुलर क्यूनिएटस और फेसिकुलर ग्रेसिलिस नजर आ रहा होता है। तो वो जो नजर आ रहा होता है वो कैसे नजर आ रहा होता है? बिकॉज इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल को कट किया जाता है। तो जब हम ट्रांसवर्सली इसको देख रहे होते हैं तो इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल पोस्टीरियरली ही नजर आएगा, ठीक है जी। पोस्टीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर एरिया है,
और ये एंटीरियर एरिया है। तो पोस्टीरियर एंड लैटरली इज प्रेजेंट इंफीरियर सेरेबेला पेडंकल, ये बड़ा बड़ा सा ग्रीन ओवल सा। अब इसी इंफीरियर सेरेबेला पेडंकल के पोस्टीरियरली बट स्लाइट मीडियली पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस है। कॉक्लियर न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं एज आई मेंशन बिफोर। एंड इसके एंटीरोलैटरली, एंटीरियर और लैटरली एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस मौजूद है। दोनों कॉक्लियर न्यूक्लियस इस सेक्शन में नजर आ गए। अब वेस्टिबुलर न्यूक्लियर भी नजर आएंगे। वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कौन से नजर आ रहे हैं? इसी इंफीरियर सेरेबेला पेडंकल के थोड़ा सा मीडियली जाएंगे, एक बड़ा सा पर्पलिश ओवल जो न्यूक्लियर नजर आ रहा है आपको, ये इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है। एंड इसी इंफीरियर सेरेबेला पेडंकल के मीडियली आप देखें इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के थोड़ा सा और मीडियल एंड पोस्टीरियर चले जाएं, पोस्टीरो मीडियली चले जाएं तो यहाँ पे आपको मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है। मतलब आप इंफीरियर सेरेबेला पेडंकल से थोड़ा सा मीडियल गए तो आपको नजर आया इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, और उसके मजीद मीडियल गए तो आपको मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी नजर आ गया। दो तरह के वेस्टिबुलर न्यूक्लियस आपको इस सेक्शन में नजर आएंगे, दो नहीं नजर आएंगे। टिल नाउ इट शुड बी क्लियर। अब इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस भी नजर आएगा। सबसे बड़ा यहाँ पे जो न्यूक्लियस मौजूद है, ये जो क्रम्पल्ड बैग की तरह नजर आ रहा है, ये इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है। इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के हाइपोग्लॉसल नर्व जब जारी होती है तो यहाँ से मीडियली एक छोटा सा न्यूक्लियस मौजूद है। दिस इज मीडियल एक्सेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस। और इसी इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे जो फ्लैटेंड सा न्यूक्लियस मौजूद है, दिस इज डॉर्सल एक्सेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है, इसके बीनीथली यहाँ पे सेंट्रल कैनाल भी मौजूद होती है। सेंट्रल कैनाल के थोड़ा एंटीरियरली यहाँ पे एक नई चीज है जिसके अंदर नए तरह की फॉर्मेशन है, उसके अंदर वो है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के अंदर कुछ असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं। टिल नाउ यही माइंड में रखना है आपने कि इसके अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर्स आ रहे हैं। दैट्स इट। इसके अलावा इसके नीचे जाएंगे तो आपको टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट्स नजर आएंगे, और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट्स के एंटीरियरली जाएंगे तो देयर विल बी मीडियल लेमिनिस्कस, जिसका सेक्शन हमने प्रीवियसली पढ़ा है। ये जो सेक्शन है ये ट्रांसफर सेक्शन है एट द लेवल इंफीरियर टू द बोन्स एंड सुपीरियर टू द ऑलिव्स। इस सेक्शन को मैं अगर आपको पहले बता देती फ्रॉम अबव बिलो वाली बात ही करके, तो यहाँ पे आपको नर्व्स नजर नहीं आती। नाउ ये वाला सेक्शन थोड़ा ज्यादा क्लियरली नजर आएगा, आपको क्लियरली समझ आएगा। इसमें बस माइनर से कुछ डिफरेंसेस हैं। ये वही कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है, और वही यहाँ पे सेंट्रल कैनाल इसके बीनीथ है, वही इसके एंटीरियरली मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, उसके एंटीरियरली टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट्स है, और उसके एंटीरियरली मीडियल लेमिनिस्कस है। यहाँ पे वही इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस मौजूद है क्रम्पल बैग की तरह। मीडियल एक्सेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस है, ये डोर्सल एक्सेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस है। यहाँ पे वही आपको इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल नजर आ रहा है। नाउ द डिफरेंस इज दिस, इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल के एंटीरोलैटरली एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस मौजूद है जस्ट लाइक द प्रीवियस सेक्शन, बट इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थोड़ा मीडियली इस पोजीशन पे मौजूद था पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस। अब जो पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस इस सेक्शन में नजर आ रहा है वो पोस्टीरियर लैटरली नजर आ रहा है, मीडियली नजर नहीं आ रहा। पोस्टीरियर मीडियल नहीं है, अब पोस्टीरियर लैटरल साइड पे ये रहा पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस। दिस इज द डिफरेंस। इसके अलावा इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थोड़ा सा मीडियली मैंने कहा था कि इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस मौजूद है, बट नाउ इस सेक्शन के अंदर यही न्यूक्लियस जो है वो लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से रिप्लेस हो चुका है। मतलब सुपीरियर
पोर्शन ऑफ द ऑलिव्स या इंफीरियरली जो पॉन्स के कट करते हैं सेक्शन, उसके अंदर विजिबल होता है लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, और जो लेवल ऑफ ऑलिव्स पे सेक्शन कट करते हैं वहां पे नजर आता है हमें इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस यहाँ पे है, इस सेक्शन में सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस हमको नहीं नजर आया। इसके अलावा यहाँ पे जो नर्व्स जा रही थी वो नर्व्स अभी यहाँ पे इस सेक्शन में नहीं नजर आ रही हैं, हमें उनके न्यूक्लियसेस दिखाए गए हैं। This is basically the difference, and I hope this is very clear to you. Inshallah, we will be moving towards the next video. This ends our internal structure of medulla oblongata and today's lesson as well. आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस करने हो, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन करें. आई विल बी रिप्लाइंग you guys as soon as possible. Inshallah, in the next video we will be covering pons and its internal structure. Till then, keep liking my channel, subscribing it, and thank you.